लीला सेठ लिखती है कि जब दिल्ली हाई कोर्ट से मेरा तबादला हिमाचल प्रदेश हुआ तो ज्वाइन करने के लिए बहुत कम समय दिया गया। यहाँ तक कि दिल्ली में बार एसोसिएशन की दावत कबूल करने तक का भी मौका नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार खुद मुझे लेने के लिए दिल्ली आ गए। साथ में वर्दी में सजे एक अटेंडेंट और एक निजी गार्ड या पीएसओ को भी लाए थे। हम सड़क के रास्ते रवाना हुए। हिमाचल प्रदेश में घुसते ही गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और मुझे सैल्यूट लेना था। लीला सेठ लिखती है कि मैं गार्ड ऑफ ऑनर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना है। किसी तरह से स्थिति को संभालने में कामयाब रही। मेरे पीएसओ ने मुझे बाद में बताया कि सैल्यूट लेने का सही तरीका क्या है। जब हम शिमला पहुंचे तो पता चला कि चीफ जस्टिस के सरकारी आवास की मरम्मत चल रही है, इसलिए हमें होटल हॉलिडे होम में ठहराया गया, जो हाई कोर्ट के ठीक नीचे था। अगले दिन मुझे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने चीफ जस्टिस की शपथ दिलाई। मैं शिमला में किसी को नहीं जानती थी। चीफ जस्टिस होने के नाते शिमला में कोई नया दोस्त भी नहीं बना सकती थी। कौन जाने किसका मामला हाई कोर्ट में आ जाए और किसका संबंध किससे हो। लीला सेठ लिखती है, होटल में कुछ दिन बिताने के बाद मैं हाई कोर्ट परिसर में स्थित गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गई, जहां कमरे छोटे और सुविधाएं कम थी। हिमाचल प्रदेश सरकार चाहती थी कि जब तक चीफ जस्टिस का बंगला ठीक नहीं हो जाए, तब तक मैं उसी होटल में रहूं या फिर सुख सुविधाओं से लैस किसी दूसरे और अच्छे होटल में रहने चली जाऊं। लेकिन मैं जरूरत से ज्यादा एक दिन भी राज्य सरकार की इस मेहमान नवाजी का आनंद नहीं लेना चाहती थी। जिस वक्त मैं गेस्ट हाउस में शिफ्ट हुई, वह समय सेब की पैदावार का था और सारी रात बाजार में ट्रकों आवाजाही होती रहती। गेस्ट हाउस के बाहर ही मोलभाव होता था और इंजनों की घरघराहट के साथ साथ धुएं से होने वाला प्रदूषण बेचैनी पैदा करती। लीला सेठ लिखती है कि शिमला आए मुझे 6 हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका था और मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती थी। मैंने तय किया कि अब जो है जैसा है उसी बंगले में शिफ्ट हो जाऊंगी। उस घर का नाम आर्म्सडेल था, जिसे अंग्रेजों ने 1860 में बनवाया था। खूबसूरत वादियों से घिरा होने के कारण घर काफी सुंदर दिखता था। ये घर विशालकाय पीटरहॉफ के ठीक नीचे था, जो कभी वायसराय का घर हुआ करता था, जबकि उनका सेक्रेटरी आर्म्सडेल में रहते थे। 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू गर्मियों में यहाँ आते और आर्म्सडेल में रहते थे। 1971 में इसे चीफ जस्टिस का आवास बना दिया गया। लीला सेठ लिखती है कि चीफ जस्टिस के उस बंगले में लंबा और संकरा ड्राइववे था, जिसके साथ तिकोना गार्डन था और उसमें देवदार के खूबसूरत पेड़ लगे थे। घर में नीचे की मंजिल में एक ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और ऑफिस था। पहली मंजिल पर 3 बेडरूम थे, लेकिन घर का सबसे खूबसूरत हिस्सा पहली मंजिल पर स्थित बरामदा था, जो शीशे से घिरा था, जिसे चीफ जस्टिस पाठक ने बनवाया था, जब वह 70 के दशक में यहाँ रहा करते थे। वह लिखती है कि उस पूरे घर में मैं अकेली रहती और अकेली सोती थी। सर्वेंट क्वार्टर और घर के बाहर तैनात सुरक्षा गार्ड को बुलाने के लिए मेरे बेडरूम में 2 घंटियां लगी थी। आर्म्सडेल में आने के कुछ दिन बाद एक रात को बड़ा अजीब हुआ। छत से लगातार अजीब आवाजें आने लगी। मैंने किसी तरह जगते हुए वो रात काटी। अपने कर्मचारियों से इस बात का जिक्र नहीं किया। मुझे लगा कि कहीं वो ये न सोचे कि मैं डरपोक महिला हूँ, जो एक आवाज पर डर जाती है। लेकिन अगली रात जब मैं टॉयलेट जा रही थी तो मैंने एक चूहे को कमरे में दौड़ते देखा। मैं बुरी तरह डर गई और बिस्तर पर चढ़ गई। पूरी ताकत से कमरे में लगी दोनों घंटियां बजाने लगी, पर कोई नहीं आया। मुझे हैरानी हुई कि अगर कोई चोर घुस आता तो क्या होता। मैंने चीखना चाहा पर गले से आवाज नहीं निकली। लीला सेठ लिखती है कि मैंने फिर घंटी बजाई और इस बार लगातार बजाती रही। बहुत देर बाद रसोइया कमरे में आया। उसके पास घर की चाबी थी और उससे वो दरवाजा खोलकर अंदर आया। वह मेरे व्यवहार को देखकर भौचक्का था। थोड़ा संभलने के बाद उसने मुझे बताया कि मेरे ठीक ऊपर लकड़ी की छत में चूहे के एक परिवार ने पिछले कुछ समय से घर बना लिया है। उससे तब तक छुटकारा नहीं मिलेगा, जब तक ऊपर लगी ढलवेदार टिन की छत को हटाकर पूरी छत न बनाई जाए। बहरहाल